हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5 और प्रश्नावली 5 में विद प्रश्नावली 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्नावली विद प्रश्नावली 5 का क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है। तो क्वेश्चन को हल करें इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाए और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया। देखो हमारे पास दोस्तों एक पंक्ति में बहुत सारे मकान हैं और उन मकानों पर हमने अंक अंकित किया ना ताकि उनकी पहचान हो सके। तो अंक अंकित किए कहाँ से कहाँ तक, 1 से 49 तक अंकित किए और वो सभी एक ही पंक्ति में है। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि देखो अपन लिख सकते हैं पंक्ति के मकानों पर अंकित संख्या। तो दोस्तों ये क्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 और इस प्रकार से कहाँ तक 49 तक 49 तक दोस्तों ये अंकित किया गया। ठीक है, यानी इस प्रकार से संख्याएं लिखी गई, एक ही पंक्ति में है और 1 से 49 तक उन पर अंकित कर दी गई हैं। अब हमसे पूछा है कि वो अब इन्हीं हमें ध्यान देना है यहाँ पर कि दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान, ध्यान देना x, अब इन्हीं संख्याओं के बीच यानी जो मकानों पर अंकित संख्याएं की गई उन्हीं में एक संख्या x ऐसी है कि x से अंकित मकान से पहले, यानी कि देखो समझने की कोशिश करते हैं, इन संख्याओं के बीच हमने एक ऐसी संख्या x मानी, ठीक है ना, कि x से ठीक पहले यानी x से पहले की संख्याओं का योग x के बाद की संख्याओं के योग के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि x से ठीक पहले वाली जो संख्या होगी बताइए क्या होगी, x माइनस 1, क्योंकि देखो x इससे पहले की जो संख्या होगी ठीक पहले की वो इससे एक कम होगी तो यानी x माइनस 1, और इसके बाद की जो संख्या होगी इससे एक अधिक होगी तो यानी कि इसको लिख देंगे x प्लस का 1। ये समझने वाली बात है, थोड़ी समझना इसको। अच्छा ये क्यों लिखा, क्योंकि ये आगे काम आएगा इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा और इसलिए हमने ये लिखा है। ठीक है, तो मकानों पर अंकित संख्याएं 1 से 49 तक हैं, तो इनके बीच में x एक ऐसी संख्या है कि x से पहले की संख्या का योग और x के बाद की संख्या का योग का बराबर आना चाहिए। तो हमने माना देखा कि x हमने एक संख्या ली तो इससे पहले जो जस्ट संख्या होगी वो x माइनस 1 होगी और इसके बाद की जो संख्या होगी x प्लस 1 होगी। तो दोस्तों कैसे ध्यान देना, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एक एपी की तरह तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मान दोस्तों कितना जाएगा 1 और डी का जो मान आएगा ये क्यों निकाल रहे हैं, ताकि आगे जब काम आए तो प्रॉब्लम नहीं आए। तो डी का मान a2 माइनस a1 से, तो यहाँ पर ध्यान देना a2 का मान 2 माइनस 1 तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 1, यानी डी का मान हमारे पास 1 आ चुका है। ठीक है, तो अब ध्यान देना यहाँ पर कि हमें यहाँ पर दिया गया है कि x से ठीक पहले के मकानों की संख्याओं का योग। तो अपन लिख देते हैं 1 से x माइनस 1 तक की संख्याओं का योग है ना, तक की संख्याओं का योग बराबर है दोस्तों किसके, ये बराबर है हमारे पास x प्लस 1 से 49 तक की संख्याओं के योग के, है ना, संख्याओं के योग के बराबर है ना, यानी कि 1 से x माइनस 1 तक की संख्याओं का योग जो है वो x प्लस 1 से 49 तक की संख्याओं के योग के बराबर है। तो अब देखो 1 से x माइनस 1 तक की संख्याओं का योग निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, s से x माइनस 1 से निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार x प्लस 1 से 49 तक की संख्याओं का योग कैसे निकलेगा, ध्यान देना दोस्तों, इसमें थोड़ा समझने वाली बात है ना, ये ऐसे निकलेगा s 49 माइनस एस एक्स। अब आप सोच रहे हो कि x प्लस 1 एस एक्स प्लस 1 क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ, एस एक्स प्लस 1 नहीं होगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि जो x माइनस 1 है वो किसके बाद आ रहा है, x के बाद आ रहा है, इसलिए वो उसमें से 49 पदों के योग में से एस एक्स को घटाना बहुत ही जरूरी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन सूत्र लिख देते हैं योग वाला, तो n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, यहाँ पर भी n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस
n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से देखना, अब मान बढ़ना है तो यहाँ पर n का मान आएगा x माइनस 1 बटा 2, 2a का मान 1 निकाल रखा अपने प्लस। अब ध्यान देना यहाँ पर n का मान दोस्तों x माइनस 1 है और माइनस का मान पहले ही सूत्र में चल रहा है, इंटू डी का मान 1 बराबर n का मान 49 बटा 2, 2 इंटू a का मान 1 प्लस n का मान 49 माइनस का 1 इंटू डी का मान हमारे पास आ गया कितना 1। ठीक है, फिर माइनस n का मान देखो यहाँ पर है x बटा 2 और 2 इंटू a का मान आ गया 1 प्लस n का मान यहाँ पर x माइनस 1 और इंटू डी का मान कितना आ गया 1। तो अब यहाँ पर ध्यान समझना कि x माइनस 1 बटा 2 और 2 देखो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस x माइनस 1 और माइनस का 1 तो कितना हो गया x माइनस का 2। ठीक है, बराबर 49 बटा 2, ध्यान देना 49 बटा 2 चल रहा है दोस्तों, और 2 को 1 से गुणा किया तो 2 प्लस 49 में से 1 गया तो 48 इंटू, अब 48 से 1 से गुणा करेंगे 48 रहेगा, माइनस x बटा 2, 2 एकम 2, फिर आ गया प्लस ध्यान देना, और x माइनस 1 को x से गुणा करेंगे तो आ गया x माइनस 1 ही आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने खोल दिया। तो अब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि x माइनस 1 जैसे का जैसा है ना बटा 2। ठीक है, और इधर ध्यान देना 2, अब इस कोष्टक को लेंगे तो प्लस x माइनस का 2 बराबर 49 बटा 2 जैसे का जैसा इंटू 2 प्लस 48 कितना हो गया 50 माइनस, अब ये हो गया x बटा 2 और कोष्टक में देखो 2 प्लस 1 2 प्लस x माइनस 1 2 प्लस x। अब देखो 2 यहाँ पर किसका है दोस्तों प्लस का और 1 किसका है माइनस है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x। ठीक है, चलो आगे हल करते हैं। अब हम तो हो जाएगा, देखो यहां पर चल रहा है x माइनस 1 बटा 2। अब यहां पर 2 देखो किसका है प्लस का, यहां पर किसका है माइनस का, कैंसिल हो जाएगा, यहां पर हमारे पास कितना बच जाएगा x बच जाएगा। ठीक है, बराबर अब 2 से 50 कितने बार कट जाएगा 25 बार, तो ये 25 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 25 और माइनस, अब ध्यान देना ये जो x बटा 2 जो है दोस्तों इससे गुणा होगा तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2, क्योंकि हमने क्या कर दिया इसको अंदर गुणा कर दिया, बात समझ गया ना, x को अंदर गुणा कर दिया 2 जैसा वैसा नीचे। तो अब यहाँ पर भी x को गुणा कर देते अंदर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटा 2। और अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 जो है इसको मैं बराबर की इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा ये प्लस का, तो प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 बराबर 49 को 25 गुणा करें तो 1225 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लघुत्तम ले लेते हैं, तो 2 लघुत्तम हो गया दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर 1225 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान देना ये x से x तो कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि माइनस का है प्लस का है, तो यहाँ पर ऊपर हो गया 2x स्क्वायर बटा 2 बराबर 1225। बात समझ में आ रही है। तो अब देखो ये 2 से भी 2 कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर बराबर 1225। तो दोस्तों यहाँ पर x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1225 और 1225 का जो वर्गमूल होता है दोस्तों वो कितना होता है 35 होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो x का मान आएगा वो कितना आएगा 35 आएगा, यानी कि जिस मकान पर x अंकित किया गया वो कितना है दोस्तों 35 है। तो 35 से ठीक पहले की जो संख्या का योग और 35 के बाद की संख्या का योग का क्या आएगा बराबर आएगा।